हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे श्वसन। उससे पहले मैंने आपको बताया था 2 वीडियो के अंदर कि श्वसन जो होता है उसमें क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक साइकिल जिसे अपन बोलते हैं वो पढ़ा था अपन ने। और पायरुविक अम्ल का निर्माण कैसे होता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, ईटीएस साइकिल पढ़ा था। और आज हम श्वसन में आगे अध्ययन करेंगे कि जो शुगर होती है उसके विघटन के कुछ अन्य पथ भी होते हैं। जैसे सबसे पहला अपन ने अब तक जो पढ़े हैं वो 3 चरण पढ़े थे। इसके अब अपन कुछ फर्स्ट चरण एक अन्य पथ के द्वारा भी ग्लूकोज का विघटन होता है। वो कौन कौन से 2 पथ दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर। एक तो होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट परिपथ जिसे बोलते हैं HMP। क्या बोलते हैं? HMP, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट परिपथ। एक होता है पेंटोस फॉस्फेट पथ जिसे PPP कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए वैकल्पिक पथ भी पाया जाता है जिसे पेंटोस फॉस्फेट पथ भी कहा जाता है। ये जो शर्करा विघटन का एक पथ है जिसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट परिपथ या पेंटोस फॉस्फेट पथ जिसे PPP और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट परिपथ जिसे HMP कहा जाता है। इस जो ये साइकिल है इसके अंदर होता क्या है कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है उससे अलग तरीके से होता है। क्यों, कैसे होता है अलग तरीके से, वो अपन इस स्टेप के अंदर पढ़ेंगे। इसकी खोज रैकर ने की थी। और ये जो परिपथ है वो कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होता है। यानी कि आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि PPP पद क्या है या HMP पद क्या है। मेन तो इसका नाम ही है HMP जिसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट परिपथ कहा जाता है और PP जिसे पेंटोस फॉस्फेट पद भी कहा जाता है। इसके स्टेप देखो। फर्स्ट स्टेप क्या है कि ग्लूकोज अणु का फास्फोलिकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज अणु का फास्फोलिकरण होता है, यानी कि ग्लूकोज का जो अणु है उसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाता है। ग्लूकोज का 6 अणु है उसके साथ 6 एटीपी जुड़ते हैं। और वो किस एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ते हैं? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ते हैं जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है और एटीपी बनता है। सेकंड परिपथ में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, यानी कि यहाँ ग्लूकोज से 6 एटीपी बने जुड़े तो उससे क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होकर ग्लूकोज फॉस्फेट ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज फॉस्फेट ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। ये क्रिया भी किसी एंजाइम के प्रेजेंट में होती है। वो एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीकरण होता है उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर NADP काम में आता है। और ये NADP बाद में 6 NADPH आयन बनाता है जिसमें 6 H आयन बाहर निकलते हैं। तीसरा इसका स्टेप है कि फास्फोग्लूकोनिक अम्ल जो है उससे NADP की सहायता से फास्फोग्लूकोनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में ये जो है NADP जुड़ता है और राइबोलोज 5 फास्फेट का निर्माण होता है और इसमें NADP और CO2 बनते हैं। तो ये अलग है ग्लूकोज के विघटन का पथ, जिसमें फर्स्ट क्या है? ग्लूकोज अणु का फास्फोलिकरण होता है। दूसरा जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है। और फिर तीसरा क्या है? फास्फोग्लूकोनिक अम्ल जो होता है उसका भी विघटन होता है और क्या बनता है? राइबोलोज 5 फास्फेट बनता है। इसके अंदर NADPH निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु भी बनता है। ये जो परिपथ है इसके अंदर 6 CO2 काम में लिए जाते हैं, 12 NADPH काम में 6 CO2 निकलता है और 12 NADPH अणु का निर्माण भी होता है। तो ये 12 NADPH का मतलब क्या हो गया? एक NADPH से एक ATP का निर्माण होता है। तो 12 NADPH से जो है वो 36 ATP का निर्माण हो गया। 12, ठीक है भाई। एक NADPH से एक 1 ATP बनता है तो 12 से कितने बन गए? सॉरी, एक NADPH से 3 ATP बनते हैं तो 12 से बन गए 36 ATP। तो इससे 36 ATP का निर्माण होता है। इसके अलावा बच्चों आपकी बुक के अंदर एक अन्य परिपथ भी दे रखा है जिसे एंटनर ड्यूरोडॉफ पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटनर ड्यूरोडॉफ पथ कहा जाता है।
ये जो परिपथ है वो जीवाणुओं में पाया जाता है। कौन से जीवाणु होते हैं? स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर ये साइकिल पाया जाता है। ये श्वसन जो है वो, अब ये तो आपके दो हो गए कि शर्करा विघटन के कुछ अन्य पथ में हमने एक तो HMP और PP के बारे में पढ़ा, और दूसरा ये है एटनर ड्यूरोडॉर्फ पथ। बस इसमें इतना पूछ सकते हैं कि भाई ये साइकिल जो है वो किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और बैक्टीरिया का नाम पूछे तो स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। अब श्वसन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देती हूँ कि श्वसन जो है वो उभयचयी क्रिया है। कैसी? अपचयी और उपचयी दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है जिन्हें उभयचयी क्रिया कहा जाता है। ये तो हो गया। अब कह रहा है कि श्वसन क्रिया में श्वसनाधारों के अंतर संबंध का आरेखी चित्र। अब जो अपन ने पढ़ा कि भाई श्वसन का जो है वो, कि भाई श्वसन क्रिया में अपन ने बहुत सारे श्वसनाधार पढ़े और उनका आरेखी चित्रण के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि कैसे उसके अंदर अंतर संबंध होते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो वसा है, अपन ने क्या पढ़ा कि जो वसा है, वसा से क्या बनते हैं? वसीय अम्ल। क्या बनते हैं? वसीय अम्ल। ठीक है। अब वसा से क्या बने अपने पास में? वसीय अम्ल बने, और कार्बोहाइड्रेट से जो है वो बने अपने ग्लूकोज, और प्रोटीन से क्या बनते हैं? एमिनो अम्ल। अब ग्लूकोज का पायरिक अम्ल में निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। ठीक है, तो ये इससे संबंधित हो गए। ठीक है, फिर ये ग्लाइकोलाइसिस किस में परिवर्तित होता है? पायरुविक अम्ल के अंदर। तो ये इससे संबंधित हो गए। फिर पायरुविक अम्ल कहाँ जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटिल कोएंजाइम में। फिर एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो किस चक्र में प्रवेश करता है? सिट्रिक साइकिल में, जिसे अपन क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। ये जो क्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसमें NADPH और FADH इन सब का निर्माण होता है। NADH का भी होता है और FADH का भी निर्माण होता है, जिसमें ATP बनते हैं, इसमें CO2 निकलती है और H2O भी निकलते हैं। तो इस तरीके से ये सभी श्वसनाधार जो हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वसा से बाद में एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से भी अमीनो एसिड मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलती है। तो इस तरीके से ये श्वसनाधार क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं, क्योंकि वसीय अम्ल भी बाद में किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये इस तरीके से संबंधित हो गए। और बाद में जो ये एमिनो अम्ल है वो बाद में किसका निर्माण में काम आ जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये इससे संबंधित हो गए। तो आप देखो कि सभी आपस में क्या है? संबंधित है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना श्वसनाधारों का अंतर संबंध कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।